ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 19 जुलाई 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर शिव बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम के सागर की संतान हूं। आज की साकार मुरली में बाबा ने डबल सिरताज के बारे में कहा। तो डबल सिर पे ताज हो मतलब एक पवित्रता का ताज और दूसरा होता है संपन्नता का ताज। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाबा ने कहा कब होगा? जब खूब सर्विस करोगे और प्रजा बनाओगे। आज इसकी हम गहराई में भी जानने वाले हैं कि प्रजा कैसे बनती है। कई लोगों को कुछ गलतफहमी रहती प्रजा बनाने के ऊपर, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बाबा ने कहा सर्विस तो तुम्हें संगम पर ही करनी है और इसमें ही कल्याण होना है। अच्छा, एक और बात बाबा ने कहा कि दुनिया के विनाश के पहले तुम्हें अपना श्रृंगार करना। तो कौन सा श्रृंगार करना है? तो बाबा ने कहा योग बल का श्रृंगार। योग बल से कैसे आत्मा का श्रृंगार होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज बाबा वर्थ पाउंड और वर्थ पेनी की बात कर रहा, वर्थ नॉट पेनी। तो वर्थ पाउंड और पेनी क्या है उसके बारे में भी जिक्र करेंगे हम, है ना। दूसरा बाबा ने कहा रहम दिल शब्द। रहम दिल क्या है उसको भी हम देखने वाले हैं। बाबा ने कहा अंधों की लाठी, क्योंकि लाठी तो चाहिए, अंधा है अगर दिखाई नहीं देता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे। बाबा ने कहा ये पूरा दुनिया क्या है, पुरानी पतित हो गई है और उस पतित दुनिया को पावन दुनिया में बदलने के लिए बाबा आया है। तो उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बाबा ने भी कहा कि दुनिया में लोग बोलते हैं ना 84 लाख योनियां हैं, कच्च मच्छ अवतार, सर्वव्यापी है भगवान। ऐसा सब कुछ होता नहीं है ना। आज बाबा ने बड़ौदा को भी याद किया। दूसरा बाबा ने अमर लोक मृत लोक के बारे में भी बताया है। आज सतयुग के बारे में काफी कुछ बाबा ने बताया है। कब सतयुग आएगा, कितना छोटा रहेगा, वहां क्या क्या होगा, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बाबा ने एक और खास बात कही कि अब जो कुछ दिखता है तुमको इन आंखों से, समझो ये है नहीं, क्योंकि जाने ही वाला है ना थोड़े टाइम बाद। और कैसे हमें स्वर की बात सही मिलेगी उसकी बाबा ने युक्ति आज स्पष्ट रूप से कहा है। तो हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। खास बाबा ने आज बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने के लिए कहा। इसी बात से लेकर के दुनिया में सर्वव्यापी का ज्ञान आया, तो उसके बारे में देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम डबल सिर ताज। हमेशा देखो ताज कहाँ लगाया जाता है? सिर के ऊपर। आजकल भी जो राजा महाराजा का लोग पाठ करते हैं तो ताज लगाते हैं। आजकल तो उससे भी ज्यादा है। आप देखो जैसे मिस वर्ल्ड का, मिस यूनिवर्स का कभी खिताब होता है तो ताज पहना देते हैं। आजकल तो लोग बर्थडे करते हैं उसमें भी ताज पहना देते हैं, है ना। तो ये निशानी है सम्मान की, सम्मान देते ना। बाबा ने कहा तुम्हें मैं डबल सिरताज राजा बनाता हूं। सतयुग और त्रेता युग में जो राजाएं होते हैं उनको डबल सिर पर ताज होता है। द्वापर युग में या कलयुग की शुरुआत में जो राजा होते हैं उनके सिर पर सिंगल ताज होता है। अभी तो कोई ताज नहीं, अभी तो वैसे राजा कोई होते भी नहीं। तो सतयुग में कौन सा डबल सिर ताज होता है? तो एक तो ताज संपन्नता तो का है ही, उनसे ज्यादा तो संपन्न कोई होता नहीं है। तो एक वो ताज।
और दूसरा सबसे बड़ा बात है वो पवित्रता का ताज होता है। इसलिए आप देखो अगर लक्ष्मी नारायण के पीछे एक सर्किल दिखाया जाता है, जैसे बहुत बड़े जो महात्माएं होते हैं उनके पीछे भी दिखाते हैं, धर्मात्माओं के पीछे भी दिखाते हैं। तो एक वो ताज यानी जिसको बोलते हैं प्योरिटी का ताज, और दूसरा संपन्नता का ताज। ये दोनों ताज वहां होते हैं। अब ये ताज मिलेगा कैसे हमको? बाबा ने कहा अगर ये ताज चाहिए तो तुम सर्विस खूब करो। अब सर्विस भी कई तरह की होती है। एक तो वाचा सेवा होती है, वाणी की सेवा जो ज्ञान सुनाते लोग। दूसरी स्थूल सेवा होती है, जैसे सेंटर पे झाड़ू करना, पोता करना, कोई काम कर देना, है ना, ये स्थूल सेवा होती है। तो एक वाचा की, एक स्थूल सेवा। और सबसे ग्रेट सेवा बाबा ने कहा हुआ है वो मनसा सेवा है। लेकिन मनसा सेवा हर कोई नहीं कर सकता है। मनसा सेवा करने के लिए हमारी स्थिति बहुत अच्छी चाहिए, सर्वश्रेष्ठ सेवा है वो। अब एक बात बताओ, अब जो आत्मा खाली मनसा सेवा करती हो, मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई बांधेली माँ है या कुछ भी नहीं आ सकती सेंटर पे, वो तो प्रजा बनाएगी नहीं, तो क्या राजा नहीं बन सकेगी? सोचो, मनसा सेवा कर रही है, वो भी राजा बनेगी। हो सकता है उसकी स्थिति अच्छी हो तो जो ज्यादा प्रजा बना रहे हैं सामने सामने, उनसे ज्यादा बड़ा पद हो जाए। कई लोग सोचते हैं अगर हम किसी को ज्ञान सुना दिए, मुरली सुना दिया, वो हमारी प्रजा, इसको क्रॉस कर ले। ऐसे प्रजा नहीं बनती। आपकी प्रजा कैसे हो गई? आप सोचो, मैं एक फर्ज करूं, शिवानी बहन को किसी बहन ने ज्ञान दिया होगा, किसी ने तो दिया होगा। सूरज भाई को किसी बहन ने ज्ञान दिया होगा, अब नहीं मालूम किसने दिया। शिवानी बहन को तो सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया में जाकर के सेवा करते हैं। अब शिवानी बहन को वो आत्मा बोले कि ये मेरी प्रजा है, वो प्रजा बनेंगी उनकी? ये टोटल आपके पुरुषार्थ के ऊपर डिपेंड है, आपकी स्थिति के ऊपर डिपेंड है, आपकी प्योरिटी की डिग्री के ऊपर डिपेंड है। हाँ, नो डाउट, बाबा का परिचय देना, वो प्रदर्शनी के भी माध्यम से दे सकते हो। अनेक आत्माओं को बाबा का संदेश दे करके भी दे सकते हो, वो सेवा करनी है। परंतु जो लोग खाली ये सोचते हैं मेरे मुरली सुनाने से मेरी प्रजा हो गई, इससे बड़ी गलतफहमी कोई दुनिया में नहीं है। आपकी कोई प्रजा नहीं है। आपके पुरुषार्थ अनुसार आपकी प्रजा बनेगी। फिर बाबा ने क्यों कहा प्रजा बनाओ? प्रजा बनाओ माना क्या? सेवा करो, चाहे वाणी की सेवा करो, चाहे कर्मणा सेवा करो, चाहे अब आप सोचो जो दादी थी किचन में ही रहती थी। आप सोचो, वो दादी ने तो कभी भाषण दिया नहीं, क्या वो राजा नहीं बनेंगी? आप सोचो, उनकी तो प्रजा है ही नहीं, एक भी प्रजा नहीं बनाई उन्होंने, किसी को ज्ञान नहीं सुनाया होगा। मुरली में भी बाबा याद करता है हमको। आप सोचो, ऐसी आत्मा कितनी श्रेष्ठ होगी। ऐसे बहुत सारे वरिष्ठ भाई जो यज्ञ के समय आए थे, जिन्होंने कभी एक शब्द मुख से नहीं बोला होगा, स्थूल सेवाएं की। भोली दादी की मैं बात कर रहा हूँ, जो भंडारे की मालकिन थी, सबको खिलाती थी, ज्ञान तो सुनाया नहीं कभी, तो क्या उनकी प्रजा नहीं बनेगी? सोचने की बात है। जो माताएं सेवा करती हैं, बाहर नहीं आती, किचन का ही खाली काम करती, ब्रह्मा भोजन बनाती, उनकी प्रजा नहीं है क्या? अरे किस किस के पेट में गया वो भोजन, वो भी तो प्रजा हो सकता है। कोई वरिष्ठ बहनें हैं मान लो, अब उनके यहाँ कोई माता उनकी सेवा कर रही है, तो उनकी प्रजा हो गई क्या? ऐसा नहीं होता है। हमारी स्थिति के अनुसार प्रजा बनती है। दूसरा, बाबा ने आज जो कहा कि हर एक को पुरानी दुनिया के विनाश से पहले कौन सा श्रृंगार करना है, तो बाबा ने कहा योग बल से अपना श्रृंगार करो। बाकी शरीर श्रृंगार करने की कोई बात नहीं है। शरीर का तो लोग खूब श्रृंगार करते हैं। आप तो चले जाओ ब्यूटी पार्लर, वापस आओ तो पहचान भी ना पाए। कई लोगों के साथ ऐसा धोखा भी हुआ। देखने गए
और देख लिया, बाद में देखा वैसा तो है ही नहीं। काले को गोरा कर देते लोग थोड़े टाइम के लिए। कब तक? जब तक वो लीपा पोती है तब। भगवान आत्मा के श्रृंगार की बात कर रहा है। और आत्मा श्रृंगारित हो, आत्मा शक्तिशाली हो, आत्मा प्योर हो, तो वाइब्रेशन उससे अपने आप प्योर मिलते हैं और किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। बाबा ने कहा ये शरीर तो वर्थ नॉट ए पेनी, पाउंड नहीं है। पाउंड की कीमत बहुत होती है। आज मैं समझता हूँ 85-90 रुपए होगा एक पाउंड, डॉलर से भी ज्यादा है। और ये शरीर तो अभी किसी काम का नहीं। आज बाबा ने तो इतना भी कहा, कोई भरोसा नहीं कब शरीर छूट जाए। आजकल तो चलते चलते कुछ हो रहा है। कब किसका हार्ट अटैक हो जाएगा कुछ पता थोड़ी है। हार्ट फेल हो जाते हैं। बाबा ने देखो उस टाइम कहा था, और अभी तो ये खूब हो रहा है। लोग चलते चलते गिर जाते हैं, डांस करते करते चले जाते हैं। क्यों हो रहा है पता नहीं। कई लोग बोलते हैं ये वैक्सीन के बाद हो रहा है, जो भी हो। खैर उसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे। परंतु सतयुग में तो ऐसे होता नहीं। सतयुग में कोई हार्ट फेल नहीं होगा। बाबा इसलिए कई बार कहता है तुमको योग बल से अपनी आयु बढ़ानी है। योग बल से ही काया कल्प तरु होगी, अर्थात श्रेष्ठ होगी। तुम मेहनत करनी, हमको उस योग में रहना है। बाबा ने कहा पहले रहम दिल बन करके अपना श्रृंगार करो। खुद ही खुद के ऊपर रहम करो, खुद ही के ऊपर कृपा करो। आज बाबा ने कृपा शब्द भी यूज किया। बाकी भगवान आकर किसी के ऊपर वैसी कृपा नहीं करता। खुद कृपा कर, अर्थात कर और पा। कल भी बाबा ने कहा था ना कि मैं किसी को सुख नहीं देता हूं, सुख का रास्ता बताता हूं। आज भी बाबा वही कह रहा है कि तुम्हारे जन्मांतर के सिर पर जो पाप हैं वो योग बल के अलावा कहीं कट नहीं सकते। अब ये पुरानी दुनिया आखिर कब तक चलेगी? कभी तो जाएगी कि नहीं जाएगी? एक दिन तो ऐसा आएगा। आज बाबा ने याद किया, कहा देखो अभी 1969 के पहले की मुरली है। उस टाइम ने बाबा ने कहा था ऐसे ऐसे बम्स, ऐसे ऐसे मिसाइल्स बनाएंगे कि बैठे बैठे ही खलास हो जाएंगे। आप सोचो, उस टाइम तो इसका आविष्कार नहीं हुआ था, लेकिन बाबा तो जानी जाननहार है, तो उसने कह दिया था कि वो पहली इस दुनिया वहीं से बैठे बैठे खत्म कर देंगे। मतलब आजकल ऐसे ऐसे लॉन्चर बना दिए हैं कि वो वहां से बैठ के लॉन्च करेंगे और दूसरे देश में, कहते हैं ना 2500 किलोमीटर दूर मार्ग, 5000 किलोमीटर दूर मार्ग, तो ये क्या करेंगे ये मिसाइल? बैठे बैठे ही तो छोड़ देंगे ना। तो ऐसा ही विनाश हो जाएगा। कई ऐसे बम्स बना दिए हैं जो जहां पे गिरेंगे उस शहर में ऑक्सीजन लेवल ही खत्म हो जाएगा, तो लोग घुट करके मर जाएंगे। तो दुनिया तो बदलनी ही है, दुनिया तो जानी ही है। बाबा ने कहा कई लोग सोचते हैं विनाश होगा तो जलमयी हो जाएंगे, पानी ही पानी हो जाएगा, है ना। क्योंकि आप देखो सृष्टि के चारों ओर तो पानी है ही। अब भारत छोटा बन खाली बचेगा, इसलिए लोग बोलते हैं जलमयी हो जाएगा, है ना। तो ये परिवर्तन तो होना ही है। फिर बाबा को क्या किया लोगों ने? कच्छ मच्छ अवतार, कच्छ मच्छ अवतार से पेट नहीं भरा तो सर्वव्यापी कह दिया। अब भगवान अगर सर्वव्यापी हो तो फिर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहीं जाने की जरूरत थोड़ी होती है। फिर गीता के वो महावाक्य भी गलत हो जाते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः व्युत्थानम धर्मस्य सृजाम्यहम्। कौन आएगा कौन जाएगा? तो ये सारी बातें बाबा समझाता है। बाबा कहता तुम घर में बैठने वाले को भी पैगाम दो, सबको बताओ कि भगवान आ गया है। एक और खास बात है, बाबा ने कहा कि यहाँ तो मिल्कियत पर झगड़ा होता है। बच्चा पैदा होगा तो कहेंगे वारिस आएगा, बच्ची को वारिस नहीं बनाते थे। अब शायद कुछ कोर्ट के आदेश आए तो शायद देने लगे। बच्ची तो जाकर के हाफ पार्टनर बनती है। और एक खास बात है, आप देखो ये अभी मैंने अपने जीवन में देखा, आप सबने भी देखा होगा कि घूंघट निकालने की जो प्रथा है सब जगह है। ये प्रथा पहले नहीं थी, सतयुग में भी नहीं थी। इसलिए आप कभी भी देखो
लक्ष्मी नारायण को कभी घूंघट निकाले हुए देखा है क्या? नहीं। राम सीता को देखा घूंघट निकाले हुए? राधे कृष्ण को देखा घूंघट निकाले हुए? तो घूंघट की प्रथा कब हुई? जो इतिहास के हिसाब से जब अंग्रेज इस सृष्टि पर आए, अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया, और गुलाम बनाने के बाद उनकी नजर बहु बेटियों पर पड़ने लगी, तब यहाँ के जो शुभ चिंतक लोग थे उन्होंने कहा पर्दा करो, पर्दा सिस्टम। तब पर्दा सिस्टम आया होगा, आप सोचो। बाकी पहले पर्दा सिस्टम नहीं था, भारत की परंपरा ही नहीं रही। भारत तो महान देश रहा है, इस बात पर आप सब लोग गौर करेंगे। बाबा ने कहा सतयुग में तो कोई झगड़ा नहीं होता, क्योंकि वहां 5 भूत ही नहीं, और सब नष्टो महा होते, वहां किसी का किसी से अटैचमेंट नहीं होता है ना। वहां तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनास्टी 2500 वर्ष चलती। और बाबा ने कहा जैसे दुनिया में कोई आफतें आती तो लोग क्या करते हैं? भक्ति ज्यादा करने लगते हैं, है ना, भगवान राजी हो जाए। बाबा ने कहा भगवान कोई राजी नहीं होता है। आधा कल भक्ति तो चलती ही चलती, दुख तो बाबा ने कहा उठाते ही, भक्ति करते करते सारे पैसे खलास कर देते हैं। अभी थोड़ी बाबा पूछता है मैंने तुमको अथाह धन दिया था, क्या किया तुमने, क्यों कंगाल बने? तब समझ में आया बहुत सारा मंदिरों में लगा दिया, सब लूट ले गए। बाबा ने एक अंडरलाइन करवाया कि मीठे मीठे बच्चे जो कुछ देखते हो ऐसे समझो ये है ही नहीं। शरीर भी पुराना वर्थ नाटे पे नहीं। बाबा ने कहा कोई कितना भी सुंदर हो, रहने नहीं, जब दुनिया नहीं रहने तो क्या फायदा। तो उसमें सोचना नहीं है ना। अभी मृत्यु लोक है, इसलिए तो अकाले मृत्यु होती रहती, कभी भी कुछ भी होता है। अमर लोक में अकाले मृत्यु नहीं होनी चाहिए, इसलिए बाबा ने कहा खुशी होना चाहिए, खुशी में गदगद होना चाहिए कि हम तो अब अमर लोक जा रहे हैं। अंधों की लाठी बनना, अंधों की लाठी बनना मतलब नेत्रहीन की कोई बात नहीं, ज्ञान रूपी नेत्र की बात है। ज्ञान रूपी नेत्र नहीं हो, हम सबको, हमें सबको प्रोवाइड करना है। बाबा ने एक और चीज कही सतयुग के बारे में, आज कहा कि देखिए वहां तो थोड़े मनुष्य होंगे सतयुग में, ये बत्तियां एरोप्लेन आदि सब रहेंगे, परंतु दुनिया छोटी होगी, भारत ही रहेगी। मॉडल छोटा बनाते हैं तो छोटे मॉडल रहेगा, मतलब एरोप्लेन होंगे, लाइट होगी वहां पर, तो सोलर से होगी, मोस्टली तो उससे होगी, है ना। बाबा ने कहा भी लोगों के पास टन्स के टन सोना है, सब समुद्र में चला जाएगा, फिर सतयुग होगा तो बाहर आ जाएगा, है ना। सतयुग में तो कुएं की भी दरकार नहीं, बाबा ने आज कहा। क्यों? वहां की जो नदियां होंगी इतनी स्वच्छ होंगी, इसलिए आप देखो प्राचीन के जितने भी देश हैं, सारी शहर हैं, सब नदियों के किनारे भारतवर्ष में। क्यों? जल वहीं से लेते थे लोग, जल शुद्ध होता था। अब जा करके जल शुद्ध नहीं हुआ तो बाद में कुआं, आपका हैंडपंप और ये जाने क्या क्या आने लगा, समर्ज, पहले तो नहीं थे। वहां तो कोई गंदगी की बात ही नहीं होती ना। अमर लोक है भाई, बाबा कहता अमर लोक शब्द नाम लेने से ही मुख में पानी आ जाना चाहिए ना। बाबा ने एक बात कही, अंडरलाइन करेंगे हम सब, भगवान हथेली पर बहिष्ठ लेकर के आया है। तो जिनको हथेली पर बहिष्ठ मिलने वाला है, बाबा कहते हो इस एक जन्म क्यों पवित्र नहीं बनेंगे जब बात सही मिलेगी। इतनी बड़ी प्राप्ति है तो क्यों नहीं करेंगे, सोचो। तो इस पर चिंतन करना कि एक जन्म में से भी कितना थोड़ा समय, क्या मुझे स्वर्ग की बात सही चाहिए, वो अपने आप से पूछना। आज के वरदान पे आते हैं। आज बाबा ने कंबाइंड की बात कही, हजूर को सदा साथ रख कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले विशेष पाठधारी भव। बाबा कहता है कि जब आप दिल से कहते हो मेरा बाबा, तो दिलाराम बाप हाजिर हो जाता है। और जो विशेष आत्माएं हो तो हमेशा कंबाइंड रहती हैं। अब जब वो कंबाइंड रहती हैं, इसी का गायन भक्ति में हो गया, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू दिखाई देता है। हम जहां जाते हैं बाबा साथ है ना। तो बाबा है करण करावन हार और मैं आत्मा हूं करण हार।
तो करणहार करावनहार हो गया कंबाइंड। इस स्मृति से हम पाठ बजाएंगे तो विशेष पाठधारी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझो और पुराने संस्कारों संकल्पों को क्या करो, गेट आउट करो, तब कर सकेंगे गेट आउट जब गेस्ट समझेंगे कि अब हमें वापस जाना है। तो आज का टेक होम यही है कि एक तो डबल सिरताज बनना है तो सेवा करो, कोई भी सेवा करो, मनसा बादशाह करवण। दूसरा क्या है, भगवान हथेली पर स्वर्ग दे रहा है, इस अंतिम जन्म में परमात्मा की श्रीमत मांगने में कोई हर्जा नहीं है। अमर लोक में जाने के लिए क्या करना है, खुशी का खजाना भरना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, रहम दिल बनंदों की लाठी बनना है ना, और खुद ही अपने ऊपर कृपा करनी है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।